गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस कि व्हाट आर फंक्शंस और किस तरीके के स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं एंड हाउ डू दे वर्क। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो देखो, एग्रीगेट फंक्शंस इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। इसका मतलब ये कि तुम्हारा कोई भी जो न्यूमेरिक कॉलम है उसमें अगर तुमको कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो तुम परफॉर्म करोगे यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज सीक्वल एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है मिन। अब देखो वो नाम से ही दिख रहा है, मिन मतलब कि मिनिमम, मैक्स मतलब कि मैक्सिमम। अब मिन मतलब क्या, तो रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सिलेक्टेड कॉलम। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी न्यूमेरिक कॉलम है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा ये मिन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमम। जिस तरीके से मिन मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है उसी तरीके से मैक्स मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू विद इन द सिलेक्टेड कॉलम। अगर हमको काउंट करना है अपनी रोज को तो हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सम, रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम। तो कोई भी जो न्यूमेरिक कॉलम रहेगा उसका जो टोटल सम है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड देन आता है एवरेज विच रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम। तो अब देखते हैं कि कैसे इनको प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डेटाबेस बनाया है और उसी के अंदर एक सेल्स टेबल बनाई है ना। तो उसमें मैंने कुछ डेटा भी इंसर्ट किया हुआ है और ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके सिंपली इसको ओपन करके एंड देन इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी सीक्वल सर्वर में इसको सिंपली आप एग्जीक्यूट कर देना। तो आपको कुछ इस तरीके का जो है सेल्स डेटा मिलेगा। देखो, ठीक है, तो ये जो पूरा है ये पूरा आप कोड यहाँ पे सिंपली कॉपी और पेस्ट कर देना अपने सीक्वल सर्वर में, तो आपको मिल जाएगा। तो अब इस टेबल पे हम लोग अपने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करके देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखो ये जो मेरी टेबल है मेरे सामने आ चुकी है। अब देखो थोड़ा समझते हैं इस टेबल को। तो पहला जो कॉलम है इसका है वो सेल्स आईडी। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, कैटेगरी कौन सी है उनकी, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, एंड देन उनका प्राइस, देन जो सेल डेट है, एंड देन स्टोर। नाउ लेट्स से कि मुझे लोएस्ट वैल्यू जाननी है मेरे प्राइस कॉलम की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मिन फंक्शन यूज करूंगी, दैट इज सिलेक्ट मिनिमम ऑफ प्राइस फ्रॉम सेल्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई करूंगी मिन प्राइस। ठीक है, तो जब मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे मेरे जो प्राइस कॉलम में सबसे कम जो प्राइस है, ठीक है, जो लोएस्ट प्राइस है वो मिल जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए कि मेरे जो प्राइस कॉलम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तो फॉर दैट आई राइट सिलेक्ट मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्स यूज करूंगी, मैक्स ऑफ प्राइस। ठीक है, एंड देन उसको मैं नाम दूंगी मैक्स प्राइस फ्रॉम सेल्स। ठीक है, फ्रॉम सेल्स। तो जब मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगी तो वो 800 आ गया। एंड हम चाहे तो ये दोनों को साथ में भी एग्जीक्यूट करके डिफरेंस देख सकते हैं कि देखो मिनिमम प्राइस हमारा 10 है और मैक्सिमम प्राइस जो है हमारा 800 आया है। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे देखना है कि मेरे पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली आई वांट द काउंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ, काउंट ऑफ क्या, प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, फ्रॉम सेल्स। एंड देन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखो तो टोटल 30 है। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास टोटल 30 प्रोडक्ट्स है ना। अब देखते हैं कि सम किस तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स से कि मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है ना। अब टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, ये जो भी मेरी क्वांटिटी है उसको मैं अपने प्राइस के साथ पहले मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन उसका पूरा टोटल सम निकालूंगी तो मुझे टोटल रेवेन्यू मिलेगा। राइट, तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ व्हाट आई वांट इज क्वांटिटी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एस्टेरिक साइन यूज करूंगी। ठीक है, तो क्वांटिटी देन मल्टीप्लाई बाय प्राइस, है ना, एज टोटल रेवेन्यू, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम सेल्स। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो टोटल रेवेन्यू करके मेरा जो कॉलम आ गया है। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारी पूरी टेबल है, इसमें क्वांटिटी है कि 5 क्वांटिटी परचेज की हुई है ना, एंड प्राइस उसका क्या है 20। तो हर एक का प्राइस 20 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 100 रुपीज आएगा। सो जो 100 है वो सेल आईडी 1 से हमको रिसीव हुआ है। राइट, तो इसीलिए हमने क्या किया है, रिस्पेक्टिव क्वांटिटी को उसके प्राइस से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एंड देन उसको हम सम अप करके हमको टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मुझे जानना है कि मेरी एवरेज क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की कितनी है जो सेल हो रही है। तो फॉर दैट आई विल यूज एवरेज, सिलेक्ट
एवरेज ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हमको क्वांटिटी की क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है, एज एवरेज क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो एक एवरेज क्वांटिटी जो सेल हो रही है वो 3 है। तो इन दिस वे ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज करके हम हमारे एनालिसिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो कुछ 5 एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज है। कुछ और भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ये है SQL सर्वर की डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आपको बाकी के और भी एग्रीगेट फंक्शंस देखने को मिलते हैं। इसमें से हमने जो मेन है, जैसे कि एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, सम, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे भी आप जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज एग्रीगेट फंक्शंस एज एक्सप्रेशंस ओनली इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इसका मतलब ये कि देखो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज करते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन, या फिर हम हैविंग क्लॉज में यूज करते हैं। अब हैविंग हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि ग्रुप बाय और हैविंग क्या होता है। और जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं तो हम यूजुअली हैविंग के साथ उसको यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो सीक्वल को, तो W3 स्कूल की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे आप ट्राई इट योरसेल्फ करके अपने कोड्स को टेस्ट कर सकते हो और इट इज़ रियली हेल्पफुल। आप इसको जाके चेकआउट कर लेना, लिंक्स इन सबके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। आज के लिए इतना ही। लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।